नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और हम लोग पिछले वीडियो में कक्षा 9वीं की ज्योग्राफी स्टार्ट किए थे और ज्योग्राफी में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर देखा था भारत और उसकी स्थिति के बारे में। तो आज उसका पार्ट 2 है और आज हम लोग इस वीडियो में खत्म कर लेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में हम लगभग चीज कवर करा चुके हैं। तो पार्ट 2 है और आज यह खत्म भी हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे YouTube चैनल का नाम GS विथ अमन है और यह वीडियो पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप लोग भारत के नक्शा को देखिए और यह जो होगा आज का जो मेरा सेशन होगा यह इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड डिफिनेशंस पर आधारित होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड डिफिनेशंस पर, और दूसरा आपका भारत के पड़ोसी देश पर, और अक्षांश और विस्तार ये सब हम बता चुके हैं। तो पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो आज इसी दोनों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग भारत के नक्शा को देख लीजिए। भारत के नक्शा में कुछ पीछे का हम रिवीजन करा देते हैं कि भारत की नक्शा में ये आपका भारत है और भारत तीन तरफ से जो है, भारत तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है और पूरब में बंगाल की खाड़ी है। एक छोटे छोटे द्वीप है, यानी कि पश्चिम में छोटे छोटे द्वीप है एक, तो उसको हम लोग लक्षद्वीप कहते हैं। और पूरब में जो है छोटे छोटे द्वीप है, उसको हम लोग अंडमान निकोबार कहते हैं। यह भारत का ही अंग है और भारत का यह केंद्र शासित प्रदेश है। अब केंद्र शासित प्रदेश क्यों इसलिए बनाया जाता है कि वह टूट के अलग ना हो जाए। जैसे यहाँ पे देखिए इतना छोटा छोटा है और यहाँ पे अगर सीएम बना दिया जाए, यहाँ का सीएम बना दिया जाए किसी को, तो सीएम बनाने से क्या होगा, ये इतना दूर है। मान लीजिए कि इधर आपका म्यांमार पड़ता है, फिर इधर सिंगापुर पड़ता है, मलेशिया पड़ता है। तो ये लोग जो है चाहे पैसा उसा दे के इसे मिला सकता है, क्योंकि छोटा छोटा देश है, पैसा उसा के बल पर इसको जो है अपना बना सकता है। तो इसलिए जो है सेंट्रल का कब्जा होता है, यहाँ पे सेंट्रल का कब्जा होता है। केंद्र शासित प्रदेश में जो है सेंट्रल का कब्जा होता है। वहां पे जो है डायरेक्ट प्रधानमंत्री का शासन चलता है और प्रधानमंत्री के निरीक्षण में, देखरेख में वहां पे कार्यभार संभाला जाता है। तो ये हो गया। तो भारत के दो यहाँ पे जो है, ये आपका हो गया केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार। चलिए, तो आज हम लोग पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड डेफिनेशंस। तो यह आपका भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। यानी कि भारत का जो ये भाग है पूरा, ये पूरा भाग जो है, ये यहाँ से ये वाला, ये पूरा जो है आपका 15,200 किलोमीटर। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा रेखा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। फिर आगे हम लोग देखते हैं भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। अब देखिए, जैसा कि हमने बताया था कि भारत तीन तरफ से जो है समुद्र से घिरा हुआ है, तीनों अलग अलग समुद्र है। तो यहाँ से लगभग जो है, यहाँ से आपका जो है अरब सागर शुरू होता है, इधर से आपका बंगाल है और नीचा से है हिंद महासागर। तो वहां कहा, तो ये कुल लंबाई जो है, ये वाला जो लंबाई होगी कुल, यहाँ से लेकर और लगभग यहाँ तक, ये वाला जो कुल लंबाई होगा, यानी कि जो जो एरिया समुद्र से सटा हुआ है वो है आपका कुल 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर है समुद्री तट रेखा की लंबाई। अब कहा है कि अगर द्वीप की तट रेखा को शामिल किया जाए, तो 7516.6 किलोमीटर होता है। कैसे? हमने इसमें देखे, ये भी तो भारत का ही अंग है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, और इसमें हमने देखा कि ये कुल जो है 6100 किलोमीटर था। और ये जो है, अगर ये भी भारत का है, तो भारत का ये वाला भी अंग जोड़ लिया जाए और इधर से ये वाला भी अंग जोड़ लिया जाए, तो ये दोनों मिला के अगर जोड़ देंगे और साथ साथ 6100 किलोमीटर भी, तो ये आपका हो जाता है 7516.6 किलोमीटर। अगला है तीन ओर से पानी से घिरे बड़े भूखंड को प्रायद्वीप। तीन ओर से पानी से घिरे बड़े भूखंड को प्रायद्वीप कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए भारत का प्रायद्वीप और अरब का प्रायद्वीप। देखिए, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो एक बड़ा भूखंड जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। एक बड़ा भूखंड जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे आप लोग भारत को देखिए, आप अगर बुक्स रीडिंग करते होंगे
तो एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की 9वीं की कक्षा 9वीं की जो आप लोग बुक देखिएगा तो फर्स्ट चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें भारत का प्रायद्वीप प्रायद्वीप चर्चा होगा। तो प्रायद्वीप का मतलब यही होता है कि जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, तीन ओर से पानी से घिरा एक बड़ा सा भूखंड हो, तो उसे हम लोग कहेंगे प्रायद्वीप। तो ये आप लोग समझ गए। तो कुछ और जैसा कि 7 जो है महादेश हैं, तो उसमें से ये एशिया में जो है ये प्रायद्वीप है। फिर आप लोग जाइएगा तो अरब प्रायद्वीप आपको मिलेगा। तो अब हम लोग देखते हैं, तीन ओर से पानी से घिरा छोटा भूखंड जो बिल्कुल गर्त में धंसा हो उसे अंतरीप कहते हैं। देखिए अंतरीप किसे कहते हैं, तो जस्ट यही है। जिस प्रकार हमने समझा कि एक बड़ा भूखंड तीन ओर से पानी से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं, तो उसी प्रकार तीन ओर से पानी से घिरा छोटा भूखंड जो बिल्कुल गर्त में धंसा हो उसे हम लोग अंतरीप कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो आप आइएगा नीचे, तो देखिए नीचे की तरफ हम लोग जब बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे ये देखिए तीनों तरफ से पानी से लग रहा है कि अंदर घुस रहा है, अंदर धंस रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल भारत के जो नीचे है यानी कि कन्याकुमारी में एक यहाँ पे जो है आपका कुमारी अंतरीप है, कुमारी अंतरीप है। भारत में क्या है, कुमारी अंतरीप है। भारत का सबसे जो दक्षिण में एक अंतरीप है उसका नाम है कुमारी अंतरीप। तो अंतरीप इसलिए इसको कहा गया कि तीन ओर से पानी से घिरा है, देख लीजिए, और उसके बाद नीचे धंसा हुआ है, लग रहा है कि यह पानी के बीच में है और ऊपर से पूरा पानी है, तो वही है अंतरीप। अंतरीप यानी कि देख लीजिए बड़ा भूखंड होगा तो आपका कहलाएगा प्रायद्वीप और छोटा भूखंड होगा तो कहलाएगा अंतरीप। अंतरीप का खासियत होता है कि वो बिल्कुल छोटा सा होगा और पूरा धंसा होगा। अगला है हमारा भारत के पड़ोसी देश। देखिए भारत के पड़ोसी देश के बारे में यहाँ पे देख लीजिए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इसकी कुल संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि भारत से सटे पड़ोसी देश की संख्या कितनी है, 8 है। भारत से सटे पड़ोसी देश की संख्या कितनी है, 8 है। अब इस देश का हम लोग थोड़ा लोकेशन देख लेते हैं कहाँ का। तो भारत से नीचे जो है अरब सागर में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है मालदीव। यहाँ पे देख लीजिए अरब सागर में ही पड़ता है और भारत से नीचे है। तो मालदीव ये हो गया आपका। मालदीव के बाद क्या है, मालदीव के बाद श्रीलंका है। श्रीलंका आप लोग जानते हैं कि यह आपका पूरब में पड़ता है, ये एरिया श्रीलंका है। तो मालदीव श्रीलंका, उसके बाद मालदीव श्रीलंका, उसके बाद देखिए ये हो गया आपका भारत, ये वाला भारत, भारत के बाद पाकिस्तान, ये हो गया पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, उसके बाद आप नीचे आइएगा तो फिर आपका हो जाएगा नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद बांग्लादेश। फिर से देखिए मालदीव, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। बिल्कुल आपका ऐसे ऐसे आपका आकृति बनेगा। देखिए मालदीव, मालदीव यहाँ पे हो जाएगा श्रीलंका, फिर भारत, फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और यह बांग्लादेश। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको क्रम से याद रखिएगा कि मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये भारत के पड़ोसी देश है। इसकी संख्या 8 है। अब इस 8 देश से जो है एक सार्क, सार्क नाम की एक संस्था का जो है गठन किया गया है। सार्क क्या है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कारपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कारपोरेशन, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसको हम लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं सार्क। अब इसकी स्थापना जो हुई थी वो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसका मुख्यालय आपका काठमांडू में है जो पड़ता है आपका नेपाल में। अब कुछ और समझिए कि सार्क की स्थापना क्यों की गई। देखिए आप लोग इसमें गौर से देखिएगा तो इसमें चाइना नहीं, न चाइना है न पाकिस्तान है, सॉरी पाकिस्तान है, चाइना नहीं है। तो चाइना जो है ये भारत के ये एरिया में आपका चाइना है, ये आपका चाइना है पूरा, यहां से लेके ये चाइना है।
तो चाइना इसमें नहीं है। तो एक्चुअली हुआ यह था कि चाइना की एक नीति है अभी फिलहाल में, हड़प नीति, वो सब देश में, और उसके नीचे जो दक्षिण एशिया सागर है, दक्षिण चीन सागर है, उसमें भी वो कहता है कि इस पर हमारा अधिकार होगा। तो कुछ इसी तरह की नीति है कि उसका है नहीं, लेकिन वो दर्शाना चाहता है, दिखाना चाहता है कि यह मेरा है। तो इन सब के ऊपर जो है चाइना का प्रेशर था, चाइना के ऊपर प्रेशर रहता है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तो इन लोगों का प्रेशर रहता है, इन लोगों पर प्रेशर रहता है चाइना का। तो चाइना पे प्रेशर के कारण इन लोगों ने जो है एक संस्था का गठन किया, और इस संस्था का नाम पड़ा सार्क। और इस सार्क देश जो है इन सब से जो है मुकाबला करने के लिए, आप समझ सकते हैं कि इन सब देशों ने इनसे जो है लोहा लेने के लिए इस तरह का संगठन की स्थापना की है। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि अपने आप को समृद्ध बनाना है, तथा इसमें जितने भी देश हैं सबको सहयोग प्रदान करना है, और सब जो है आर्थिक रूप से मजबूत हो। तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह जो है मुख्य रूप से इसको बनाया गया है, सार्क को। और साथ ही साथ इसमें और भी है कि आप व्यापार में भी आप इस बहुत सारा सुविधा प्राप्त कर सकते हैं अगर इसके सदस्य हैं। तो ये 8 देश के अंतर्गत आते हैं, तो आप एक दूसरे के देश में जाकर व्यापार में भी अधिक जो है सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आर्थिक दृष्टिकोण से इसको बनाया गया है। तो आज लगभग इतना ही था, और आज हम लोगों ने जो है पार्ट 2 भी खत्म कर लिया, और पार्ट 1 जो है पिछला वीडियो में पड़ा हुआ है, उसको देख लीजिएगा। तो इस तरह से मेरा फर्स्ट चैप्टर जो है खत्म होता है, भारत की स्थिति और विस्तार। तो फिर अगला चैप्टर में हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे, और जो भी जैसे जैसे आएगा तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भारत की स्थलीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है, यानी कि ये पूरा एरिया जो है 15,200 किलोमीटर में है। उसके बाद भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की समुद्री तट कहेगा तो यानी कि यहाँ से लेके ये वाला एरिया, ये आपका कुल समुद्री तट है, तो इसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। उसके बाद अगर कहेगा कि अगर जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश को भी ऐड कर लिया जाए तो इसकी कुल संख्या जो है 75 किलोमीटर पड़ता है। और प्रायद्वीप के बारे में बताएं कि प्रायद्वीप क्या होता है कि 3 ओर से पानी से घिरा बड़ा भूखंड को हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं, और 3 ओर से पानी से घिरा छोटे भूखंड को हम लोग अंतरीप कहते हैं, जो बिल्कुल गर्त में यानी कि धंसा प्रतीत होता है। उसके बाद भारत के पड़ोसी देश में हमने समझा कि मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यह 8 देश हैं, और 8 देश के एक समूह का संगठन बनाया गया है जिसका नाम सार्क है। सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुई थी। तो इस तरीके से हमने मतलब पार्ट 2 खत्म कर लिया, और इस तरह से चैप्टर भी खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, कुछ और समझ लीजिए। ये 22 डिग्री यहाँ पे हमने लिखा है, तो 22 डिग्री का यहाँ से क्या मतलब है कि यहाँ से मतलब जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो एक 22 डिग्री पर ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो 22 डिग्री पर जो है मैक्सिमम दूरी प्राप्त होता है। मैक्सिमम दूरी प्राप्त होता है आपका 22 डिग्री पर, जिसकी मैक्सिमम दूरी का कहने का मतलब यहाँ पे इसका है 2933 किलोमीटर, जो 22 डिग्री पे प्राप्त होता है। उसके बाद धीरे धीरे जो है ये घटने लगता है, और लास्ट में आके यहाँ पे अंतरिप का निर्माण कर लेता है। इसकी लंबाई जो है दोनों छोर की, तो नीचे आके लास्ट में जो है अंतरिप का निर्माण कर लेता है। तो ये कहाँ से शुरू होता है? तो 22 डिग्री से। तो कह सकते हैं कि 22 डिग्री पर जो है भारत का मैक्सिमम दूरी प्राप्त होता है, और उसके बाद जैसे दक्षिण में आते हैं तो उसकी लंबाई घटते जाती है, और लास्ट में जो है अंतरिप प्राप्त हो जाती है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। तो अगर समझ में आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और इस तरह से हम लोग फिर अगले टॉपिक में अगले विषय के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।